नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़। आप देख रहे हो रियल फार्मर एजुकेशन चैनल। देखिए, मैंने तो ये सोचा कि हमारे किसान भाई मुझे दिसंबर में खुशी देंगे मेरे 80,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की। लेकिन भैया, किसानों से कुछ भी मांग लो वो आराम से मिल जाता है। किसानों का दिल इतना बड़ा है, फिर भी हमारे किसान भाइयों को पता नहीं कुछ लोग किस तरीके से बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। किसानों से ज्यादा ईमानदार इस दुनिया में कोई है ही नहीं है। और जितना लोग अगर ईमानदारी से काम करेंगे, मैं कह रहा हूं किसान आपको वो चीज देंगे। मैंने तो किसानों से ये मांगा कि भैया दिसंबर तक मेरे लगभग 80,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो 2025 में मैं 1 लाख कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन यहां पे तो किसान भाइयों ने दिल इतना खोल दिया कि नवंबर भी पूरा नहीं होने दिया, उससे पहले 80,000 पूरे कर दिए। तो इसके लिए मैं आपसे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और देखिए, इतनी खुशी मिल रही है कि कभी मंडियों से मिल रही है, कभी कहीं से आ रही है। इधर अगेती किसान जो जिन लोगों का कच्चा आलू है या अगेती आलू है, इधर वो खुशी दे रहे हैं कि गौड़ साहब बताइए क्या करें। मैंने क्या हो गया कि 1300 रुपया कट्टा मांगा जा रहा है, 1200 रुपया कट्टा मांगा जा रहा है। मैंने की खेत पे ही क्या? हाँ, अब बताइए। इधर ये किसान दे रहे हैं, इधर कोल्ड वाले भी किसान दे रहे हैं, और पता नहीं कहां कहां से खुशी मिल रही है। लेकिन कुछ लोगों को दुख भी हो रहा होगा। आज हमारे 80,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, कुछ लोग इस समय परेशान भी होंगे कि इसके 80,000 कैसे कंप्लीट हो गए। तो चलिए दोस्तों, इस बात को छोड़कर कुछ जरूरी जानकारी बताऊंगा। आज मंडी में टोटल कितनी गाड़ी पहुंची और अभी शाम को कितना बैलेंस गाड़ी का बचा और भाव क्या रहे, ये भी आप लोग जानोगे। दूसरी बात, इस समय महाराष्ट्र की मंडियों को लेकर, यानी खासकर आपके मुंबई मंडी को लेकर आप लोगों के दिमाग में एक गलत चीज डाली जा रही है कि शुगर फ्री बहुत आलू है तभी मुंबई में इतनी गाड़ी जा रही है। इसका भी हम खंडन करेंगे तरीके से, नो टेंशन फ्री। आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। दूसरी बात, इस समय दिल्ली वालों की हवा निकली हुई है। वो ये कह रहे हैं ये हो कैसे गया। मतलब दिल्ली वालों की हवा निकली हुई है। आप देख लीजिए, यहां से बैठे बैठे दिल्ली वालों की हवा निकाल दी। ये लोग क्या कहते थे, अरे यूपी के कुछ यूट्यूबर दिखा रहे हैं कोल्ड खाली शुगर फ्री के, लेकिन कोल्डों से ऐसी खबर तो आ नहीं रही है। कितनी गाड़ी जा रही है राणा जी, इतनी गाड़ी, चिट्टा लगे हुए राणा जी, क्या होगा? जल्दी बेच लो भैया, अब समय नहीं है, जल्दी निकल जाओ बेच के, ये है वो है। मतलब इतना दिमाग खराब कर दिया हमारे किसान भाइयों का इन दिल्ली वालों ने। अब क्या कह रहे हैं, मजबूत हाथों में आलू है। भैया 2 दिन में मजबूत हाथों में आलू पहुंच गया। किसानों ने आलू बेचा भी नहीं, उससे पहले मजबूत हाथों में पहुंच गया। मेरी तो यह समझ नहीं आ रहा दिल्ली वाले अपना कितने तरीके से बदलते हैं। इधर मैं परेशान वैसे भी पलटू राम से हूं, रोज कहीं ना कहीं से एक झूठ लेके आना उनका। इधर ये दिल्ली वाले इतनी तेजी से बदलने वाले आज तक मैंने इस दुनिया में लोग ही नहीं देखे भाई। इतनी तेजी से बदलते हैं ये लोग। अब बताइए क्या किया जाए भाई। चलो दोस्तों, इस बात को छोड़कर कुछ जरूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। एक और नई खबर आप लोगों के लिए। अभी तक एक और बढ़िया बात यह है कि आगरा के लोग, जो भी हमारे किसान भाइयों के पास आलू है, वो इतने परेशान है कि गौड़ साहब दुनिया में तेजी है, हमारे आगरा में तेजी क्यों नहीं है? भैया अगला नंबर तुम्हारा ही है, क्यों घबरा रहे हो? इधर आपका अलीगढ़ पूरा साफ होता जा रहा है, इधर पूरे और भी जगह के डिस्ट्रिक्ट पूरे साफ होते जा रहे हैं। अब बचेगा कहां? आगरा पे। तो आगरा वाले मजे लेंगे बाद में। अब ये हमें नहीं पता वो कितना मजे लेंगे, और ये भी हमें नहीं पता कि वो कितने आलू के भाव लेने पे संतुष्ट है। भैया मैं तो पहली बात ये कह रहा हूं, अगर आपको तेजी मिलती जा रही है उससे पहले लेते चलिए, नो टेंशन फ्री। एक बात हमेशा ध्यान रखना, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आलू कितना भी नीचे जाए उसको ऊपर आना ही पड़ेगा, और चाहे आलू कितना भी ऊपर बैठा हो उसको भी नीचे आना पड़ेगा। बस समय देखता है और उस समय का आपको भरपूर फायदा उठाना है। भाड़ में जाए दुनियादारी, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, कितने पलटूराम आपको पता नहीं क्या क्या बातें बताएंगे, आपको पता नहीं किस किस तरीके से डराएंगे, लेकिन यह बात नहीं बताएंगे 30% शुगर फ्री का आलू कहां गया। जब हम चीखते थे, चिल्लाते थे कि 30% नहीं है, 30% नहीं है, फिर 3-4 दिन बीतने के बाद फिर एक वीडियो में डाल दिया कि मुझे एक लाख के किसानों की कॉल आई है। वो ये बता रहे हैं दोस्तों, किसी किसान की कॉल नहीं आती है, सब अपने मनगढ़ंत कहानी है कि मुझे इस किसान की कॉल आ गई, मुझे इस किसान की कॉल आ गई। ठीक है, कोई कुछ कॉल नहीं आती है, बस ये कहानी बनाई जा रही है आप लोगों के सामने ऐसे ही। अब पता है, ये शब्द नहीं बोला जा रहा है कि शुगर फ्री में वास्तव में आलू नहीं है। दोस्तों पता है क्या बोला जा रहा है? दोस्तों शुगर फ्री में आलू है, अब शासनिक आलू मुंबई में जा रहा है। अभी रुक जाइए, महाराष्ट्र की मंडियों के बारे में जो ये लोग बता रहे हैं ना, 4-5 दिन बाद यही बोलेंगे कि अब शासनी में भी आलू इतना नहीं है, अब तो महाराष्ट्र की मंडियां खा गई सब आलू को। ये वहां पे भी पलटते हुए दिखेंगे। रुक जाइए, बस समय का इंतजार है, क्योंकि अभी ये महाराष्ट्र की मंडियों से जो लोग डरा रहे हैं ना, ये वो भी मंडी चलो मान लो ऊपर आ जाएगी, फिर कहां से डराएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इन लोगों ने किसानों के साथ अब तक बहुत कुछ गलत कर दिए, और फिर भी अपनी गलती कभी जीवन में मानी नहीं है। ऐसा मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा।
अपनी बात को शेर रखना है। आप सब दुनिया जानती है, हमारे किसान भाई सब जानना है, जनता जाननी है कि एक व्यक्ति कितने तरीके से बदल रहा है, लेकिन एक गलती मानने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा घमंड है। और यहां हम बिल्कुल जमीन में घुसे जा रहे हैं, किसानों के बिल्कुल पैरों में घुसे जा रहे हैं कि कैसे भी किसान भाइयों ये थोड़ा बात को मान लीजिए कि शुगर फ्री में इतना नहीं है। बड़ी मुश्किल से पैर पकड़ पकड़ के किसानों को मनवाया है, आज वही किसान मजे ले रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि गौड साहब क्या करें, पलटू राम की बातों में हम तो बर्बाद हो गए। तो दोस्तों कोई बात नहीं है, अभी बर्बादी वाली बात नहीं है। अब यहां से खेल शुरू हो गया है और इस खेल को आप तरीके से खेलो, नो टेंशन फ्री, बहुत अच्छी तरीके से खेलो, क्योंकि डर है नहीं है पीछे। ये इतना बढ़िया खेल बन गया आपके लिए, डर बिल्कुल नहीं है। अब अपने तरीके से खेलो खेल को, ठीक है। लेकिन फिर बाद में ये मत कहना कि गौड साहब मैं तो बहुत बड़े लालच में था, मैं नहीं बेच पाया। बेचते रहिए, बस सीधी सी बात है भैया। इनकी भी तो पूर्ति करनी है जनता की। आप जनता को कितना महंगा खिलाओगे बार बार आलू, ठीक है। जनता भी परेशान है, जनता भी ये कहती है, अगर बाहर पूछो कि पता नहीं कितने महीने हो गए आलू 30 रुपए किलो से नीचे नहीं आ रहा। ये बात हकीकत है, बाजार में 30 रुपए किलो से नीचे आलू नहीं मिल रहा है। पूरा सीजन निकल गया, आपका आलू चाहे 900 रुपए हो जाए, चाहे आपका आलू 1200 रुपए हो जाए, बाजार 30 रुपए किलो ही रहा है। ऊपर तो हो सकता है 30 से, लेकिन नीचे नहीं आया है। तो ये भी एक बात है। किसान भाइयों बात करते हैं एक और सबसे बड़ी बात की, फिर मैं आपको भाव बताऊंगा एक एक करके, और बैलेंस रिपोर्ट भी बताऊंगा। दिल्ली की भी आ गई है मेरे पे। अब एक नई बड़ी खबर यह है कि खंदौली से आ रही है भैया, सब ग्रुपों में यह खबर फैल रही है कि खंदौली में 751 रुपए का सौदा हो गया खेत पे, 500 पैकेट का 52 किलो 500 ग्राम की तौल पे 50,000 रुपए एडवांस आ गए। लेकिन यह खबर विकास गौड़ कभी भी अभी पुष्टि नहीं लगाएगा इस खबर पे। ये चंडू खाने की खबर भी हो सकती है। अभी इन खबरों पे हम क्यों पुष्टि लगाएं जब अपने सामने ये खबर नहीं देखी है। ये तो हवा में उड़ रही है ग्रुपों में, क्या पता बनाई हुई खबर हो, कुछ भी हो सकता है। इस वजह से इस खबर पे केवल आई है तो मैंने आपको बता दिया है कि ऐसी खबरों से भी आप दूर रहना ग्रुपों में से। ग्रुपों में अब यही खबर चलेंगी कि 2025 में ये पहले ही सौदा हो गए, इतने सौदे हो गए। बिल्कुल सौदा होंगे, टेंशन मत लो, बस सामने आ जाएगा आपके। मैं खुद लेके आऊंगा आपके सामने, घबराने वाली किसी को बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इन बातों पर ध्यान देने की जगह पहले अपनी खेती को तैयार करने में, अच्छी पैदावार निकालने पे बस ध्यान दो। अब जानते हैं यहां पे बैलेंस रिपोर्ट क्या क्या आ रही है भैया। दिल्ली मंडी में आज 95 गाड़ी पहुंची है, कल की 16 गाड़ी बैलेंस को लगाकर आज 95 गाड़ी पहुंची है भैया। अब नए आलू की गाड़ी आप सुनोगे तो भैया हैरान हो जाओगे, और दिल्ली वाले परेशान हो जाएंगे। आप हैरान हो जाओगे, दिल्ली वाले परेशान हो जाएंगे। कितनी गाड़ी पहुंची है? 26 गाड़ी। कहीं देख लू दोबारा से 1 से 6 गाड़ी तो नहीं है, नहीं 26 ही गाड़ी है भैया। अब दिल्ली वालों की हाल देखना, नए आलू आ ही नहीं रहा है, खेतों से उठ जाता है। उठेगा ही खेतों से, आप किसानों को पैसा नहीं दोगे तो। किसानों का अगर यही आप नया वाला आलू 1500 पार बेचो, आपके मंडी में आएगा, क्यों उठेगा वहां से? और आप सस्ता बेचोगे तो भैया उठेगा, सीधी सी बात यही है। अगर आपको देखो जैसे बात करें, खैर 26 तो नए की आएंगे इसमें। अब देखिए नए आलू का रेट और सुन लीजिए। दिल्ली मंडी में 1200 से लेके 1350, वीआईपी क्वालिटी है तो 1400, 1450। अरे भैया जा जल्दी 1500 कर दो। ये क्या 1450, 1400 पे गाड़ी अटका रखी है आपने, फिर कहते हो कि क्वालिटी नहीं आ रही है। सब कुछ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वालिटी कहां से आएगी? आपने हर साल किसान भाइयों को जो पंजाब के हैं उनको थोड़ा परेशान किया है, इस बार वो आपको परेशान कर रहे हैं, बस इतना खेल है। लेकिन आपको घबराने वाली बात नहीं है। दिल्ली वाले इतना घबरा रहे थे कि क्या होगा क्या होगा, पुराने आलू का क्या होगा, पता पड़ेगी क्या होगा। यही होगा जो इस समय हो रहा है, ठीक है। और देखिए, हाँ मुझे एक बात ध्यान आ गई, पलटू राम ये कह रहे थे ऊना होशियारपुर की रिपोर्टिंग हमारी बचकानी हरकत है, आंखें निकले आएंगी, हाल बेहाल है उसमें ऊना होशियारपुर में ऐसा खुद रहा है, खेत का बड़ा क्षेत्र पर खुदता जा रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है, हाल बेहाल है, आलू के लाले पड़ रहे हैं। और रुक जाइए, ऊना तो समाप्त है। अब होशियारपुर का नंबर है। होशियारपुर कितने दिन चलाओगे? ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन बस। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यूपी करेगा जो कुछ करेगा। यूपी के किसानों के भी बल्ले बल्ले। ऐसी रिपोर्टिंग हुई है इस साल तो कि कोल्ड वालों के किसान भाइयों के बल्ले बल्ले हुई। उसके बाद अब कच्चे किसान भाइयों के लिए हो रही है, और अब होगी हमारे यूपी के किसान भाइयों के लिए। अब देखिए दिल्ली मंडी में चिप्सन आलू का भाव है 1100 से लेकर 1350 रुपए, ठीक है। सूर्या का रेट है 1200 से लेके 1450 रुपए, वीआईपी क्वालिटी है तो भैया 1500 रुपए, लंबी चाल का बढ़िया मार्का वाला 1500 रुपए। 3797 900 से लेके 1050 रुपए तक बिक गया है आज। एलआर आलू 1300 से लेके 1500 रुपए तक के सौदे। अब सुनिए, यहां पर दिल्ली मंडी में आज 95 गाड़ी जो पहुंची है, कल की 16 गाड़ी बैलेंस को लगाकर भैया सब गाड़ी बिक गई, 17 गाड़ी बैलेंस बचा है दिल्ली में आज।
दिल्ली में आज 28 नवंबर को 17 गाड़ी बैलेंस फिर बचा है। ठीक है, सब गाड़ी बिक गई। अब बात करता हूं मुंबई मंडी की। मुंबई मंडी के जो लोग बताते हैं ना बड़ा आलू जा रहा है, बहुत शुगर फ्री आलू है, बड़ा आलू जा रहा है, बताऊंगा कितना जा रहा है। मुंबई मंडी में 41 गाड़ी गई है केवल नई फ्रेश। कल की 26-27 गाड़ी बैलेंसी, मतलब 21 गाड़ी, सॉरी हाँ 21 गाड़ी कल की बैलेंसी, तो कितनी हो गई 62 गाड़ी। अब ये लोग क्या बताते हैं कि दोस्तों मुंबई मंडी में आज 62 गाड़ी हैं और भाव इतने हैं, काफी डाउन हो रहा है, आलू बहुत जा रहा है। कुछ नहीं जा रहा, बैलेंस ज्यादा बच रहा है। अब 62 गाड़ी तो आज पहुंच गई कल की बैलेंस को लगाकर। आज का सुनिए, आज का कितना बैलेंस बचा है। 62 में से 26 गाड़ी बैलेंस रह गया है, सब बिक गई, मतलब 26 गाड़ी बैलेंस रह गया है मुंबई मंडी में। जब तक ये बैलेंस खत्म नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होगा। और मुझे उम्मीद है कि शनिवार तक ये बैलेंस में लगभग बहुत कमी आ सकती है, और जिस दिन कमी आएगी उस दिन मजे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पे। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, अब रेट पे बात कर लेते हैं। मुंबई मंडी में 21 से लेके 22-23 रुपए किलो तक, कल 24 था आज 23 है, 1 रुपए डाउन हो गया, 100 रुपए की गिरावट आ गई। अब ये गिरावट क्यों आई है ये भी मैं आपको बताऊंगा। 37-97 18 से लेके 20 रुपए किलो जो मीडियम लो क्वालिटी के आलू हैं। ठीक है, महाराष्ट्र का यहां पर तलेगांव का जा रहा है 25 से लेकर 28-29 रुपए किलो तक बिक रहा है। एमपी का पुखराज आलू बिक रहा है 27 से लेकर 29-30 रुपए किलो तक। मंचर का आलू भी 30-35 रुपए 36 रुपए किलो तक बिक रहा है। अब देखिए मुंबई मंडी में जो भी शुगर फ्री का 37-93 या जो भी कुछ जा रहा है, भैया आलू का रेट डाउन होने का कारण ये भी है कि क्वालिटी भी लो रहना। अभी जो है क्वालिटी लो वाले आलू जैसी थोड़ा मौका मिल रहा है सब निकाल रहे हैं व्यापारी, सब निकाल रहे हैं कि ये लूज हो जाएगा, ये दिक्कत करेगा, इसे निकालो। इसलिए वहां पे सब तरह के आलू जा रहे हैं, लूज क्वालिटी के, मीडियम क्वालिटी के, सब आलू जा रहे हैं। इस वजह से वहां पे मुंबई मंडी में रेट थोड़ा नीचे आ गया है। यही रेट आपका 20 रुपए किलो आ गई थी जयपुर मंडी। आज जयपुर मंडी कहां है सबको पता है। कानपुर मंडी कहां आ गई थी सबको पता है। दिल्ली मंडी कहां आ गई थी सबको पता है। 800-900 रुपए बिक रहा था दिल्ली मंडी में। अब क्या है, अब सब जगह सेट है। ऐसे ही मुंबई में भी सब कुछ सेट हो जाएगा अगले हफ्ते से, नो टेंशन फ्री। ठीक है, 26 गाड़ी बैलेंस बचा जयपुर में, आज सब गाड़ी बिकी है, 62 में से 26 गाड़ी बैलेंस है। बात करते हैं यहां पे किसान भाइयों पुणे मंडी की। पुणे मंडी में आज लगभग 28-30 गाड़ी पहुंचे, 18 से लेकर 23 रुपए किलो। वीआईपी क्वालिटी है तो 24 बिका आज पुणे मंडी में। और तलेगांव का मतलब वो तो खैर लोकल आलू है, 24 रुपए किलो तक रही है, 24-25 तक आज पुणे मंडी, बढ़िया वीआईपी क्वालिटी की। लेकिन ज्यादातर 23-24 तक से ऊपर नहीं बिके आलू। अब बात करते हैं दोस्तों जयपुर मंडी की। जयपुर मंडी में आज 70-72 गाड़ी पहुंची हैं, 10 गाड़ी नई की है, बाकी जो गाड़ी पहुंची वो पुराने की हैं। 37-97 18 से 22 रुपए किलो। और कुछ लोग बता रहे हैं 23 भी बिका है वहां पे, लेकिन चलो 22 ही मान लेते हैं, 22 भी कम नहीं है। पहले 20 बिक रहा था, अब 22 तक बिक रहा है। 200 रुपए की बहुत तेजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी और आ जाएगी। और हाइब्रिड आलू बिक रहा है 15 से लेकर 17-18 रुपए किलो तक। और नया आलू यहां पे बिका है 27 से लेकर 29-30 रुपए किलो तक। अब बताओ जयपुर मंडी 29-30 रुपए किलो आलू बेच रही है, यही आलू दिल्ली में भी बिक रहा है। 10 गाड़ी पहुंचने पे भी जयपुर मंडी में तेजी है। तो ये मान के चलिए हर जगह मामला बढ़िया चल रहा है, बहुत काम बढ़िया चल रहा है। किसान भाई भरपूर पैसा लें, बहुत मजे से आलू को बेचते रहें, नो टेंशन फ्री। कुछ पलटूराम जो भी आपको डराना है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आलू को ईमानदारी से अच्छे से बेचते रहिए, नो टेंशन फ्री होके। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि गौड साहब इससे कुछ नहीं हो रहा, और तेजी चाहिए, और तेजी चाहिए, और तेजी चाहिए, तो रिस्क आप लेते रहिए, फिर सीधी सी बात है वो भी हो जाएगा अगर आप रिस्क लेते रहोगे। अब सब कुछ करने के लिए तो भैया आलू बिल्कुल कम होना चाहिए, सब कुछ करने के लिए आलू बिल्कुल कम होना जरूरी है। ठीक है, अपने हिसाब से आपको निर्णय लेना पड़ेगा। यहाँ पे बेंगलोर मंडी की बात करें, बेंगलोर मंडी में 19,000 पैकेट आज पहुंचे, 24 से लेकर 26 रुपए किलो। वीआईपी क्वालिटी है तो 27-28 और 1-2 लॉट 29, नहीं तो 27-28 तक आराम से बिक रहे हैं वहां पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 29 तक भी वहां पे धड़ाधड़ सौदे हो रहे हैं। बात करते हैं यहां पे किसान भाइयों कानपुर मंडी की। कानपुर मंडी में 65 गाड़ी आज पहुंची है। मोटा आलू आगरा का बिक रहा है 19 से लेके 20-21 रुपए किलो तक, 1-2 लॉट 21-22 तक। ठीक है, गुल्ला के तो भैया आज फिर तेजी है, गुल्ला में 100 रुपए की। गुल्ला आलू 18 से लेके 20-21 रुपए किलो बिके हैं कानपुर मंडी में। किर्री 10 से लेके 13 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 24 से लेके 25-26 रुपए किलो तक। हॉलैंड आलू यहाँ पे 25 से लेके 27-28 रुपए किलो तक। कंचन आलू 23 से लेके 24 रुपए किलो तक। तो किसान भाइयों काफी आनंद आ रहा है, हर जगह में इस समय आलू में अच्छा माल बना हुआ है। आगरा की बात करें, आगरा में मोटा आलू बिक रहा है 1200-1250 रुपए। 1-2 लॉट कहीं अगर 1300 बिक रहा है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 13-13.5 क्वालिटी के आधार पर। लेकिन मुझे तो जेन्युइन रेट यही मिले हैं, 1200-1250 रुपए आराम से बिक रहा है। उसके बाद गुल्ला बिक रहा है 800 से लेके 1000 रुपए तक। गुल्ला आगरा का 1000 रुपए आगरा के कोल्ड में बिक गया है, वीआईपी क्वालिटी का।
अब देखिए पहले ये गुल्ला भी 2-4 दिन पहले 800 बिक रहा था, अब 1000 तक पहुंच गया। कुछ जगह पे खंदौली ऐसी जगह पे बढ़िया क्वालिटी का गुल्ली बिक गई 400 से लेके 600 650 रुपए तक, जो 400-500 रुपए पे आ गई थी, जिसको कुछ लोग पूछ ही नहीं रहे थे। आज सब काम बढ़िया चल रहा है। तो किसान भाइयों इस तेजी का आप फायदा लेते रहिए, बढ़िया आनंद आ रहा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब देखिए 2025 की बात करें, 2025 में या जो भी अगेती फसल अभी लगी हुई है, इन फसलों में भैया दिक्कत अभी भी चल रही है। इनके लिए कुछ मैं आपको एक नई जानकारी और कल दूंगा, बहुत टॉप वाली जानकारी, जो अगेती आलू चल रहा है इसके ऊपर दूंगा। वैसे भैया देखिए कुछ लोग पुराने आलू को छोड़कर नए आलू की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि उनको पता है कि पुराने आलू में तो किसानों की बल्ले बल्ले हो रही है, तो चलो नए आलू की तरफ भी चलते हैं। तो किसान भाइयों उनसे भी आप लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। और देखिए किसान गाली दे रहे हैं भर भर के, ठीक है, इतना गलत काम कर रहे हैं तो किसान गाली देंगे, सीधी सी बात है। किसानों के हित में कोई काम नहीं है। किसानों का बार बार ये बोलते हैं कि किसानों के हित में काम कर रहा हूं, मैं सच बोलता हूं। सच बोलते तो ये नहीं बताते कि 30% आलू नहीं है शुगर फ्री में। अगर आप सच्चे होते तो ये बोलते कि 30% नहीं है दोस्तों, आलू कम है, किसान भाइयों ने गलती से बोल दिया है, मुझ पे कोई कॉल नहीं आ रही है एक गिलास की, सब काम बढ़िया है, एक गिलास में भी आलू नहीं है। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि मुझे एक गिलास की कॉल आई है, आलू भरा पड़ा है, 30% आलू है, कितना आलू है, निकासी रिपोर्ट कोई देता नहीं है। मैं तो ये चाहूंगा कि ये लोग निकासी रिपोर्ट दें आप लोगों को, ठीक है, मतलब नवंबर लास्ट तक कितना आलू निकला है, मैं तो दूंगा ही, सीधी सी बात है। तो किसान भाइयों वीडियो देखें, धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार, राम राम जी।